दोस्तों, पीएम मोदी जी की अमेरिका यात्रा 21 जून से 24 जून तक प्रस्तावित है। खास बात यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। पीएम के वहां जाने से पहले ही अमेरिका भारत के गुणगान गा रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ न कुछ स्टोरी जरूर है। पीएम मोदी जी के प्रस्तावित अमेरिका दौरे से पहले विश्व फलक पर भारत की धाक सुनाई दे रही है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी का हालिया बयान इसका उदाहरण है, जिसमें उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की जमकर तारीफ की है। इससे पहले जापान के शहर हिरोशिमा में भी भारत और अमेरिका की बेहतरीन बॉन्डिंग साफ नजर आई थी। G7 बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का खुद पीएम मोदी जी के पास आकर मिलना और उनसे ऑटोग्राफ लेने वाला बयान भी दिया गया था। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा 21 से 24 जून तक प्रस्तावित है और जैसा कि मैंने बताया कि बाइडेन ने खुद पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। लेकिन ये दौरा भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये पहला मौका है जब पीएम मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले पिछले 9 साल में वो कई बार अमेरिका गए तो हैं, लेकिन हर बार वह द्विपक्षीय या बहुपक्षीय बैठकों में शामिल होने के लिए जाते थे। इससे पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी 2009 में अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस यात्रा के दौरान कई समझौते होने की संभावना है। सबसे ज्यादा शोर रक्षा निर्माण पर रह सकता है। इस यात्रा से ही अमेरिकी फाइटर जेट GKF-414 के हॉट इंजन के भारत में निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। अमेरिकी सीनेट इसकी मंजूरी दे चुका है, हालांकि अमेरिकी कांग्रेस से इसकी मंजूरी मिलना बाकी है। अभी तक फाइटर हॉट इंजन का निर्माण अमेरिका के अलावा सिर्फ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को भी वो संबोधित कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष ने उन्हें न्योता भी दिया है। यदि ऐसा होता है तो पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बन जाएंगे। दोस्तों, अब भारत पर अमेरिका की इतनी नजर क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उनमें से हम कुछ कारणों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, चीन से निपटने के लिए भारत का अमेरिका को साथ चाहिए। अमेरिका को चीन से निपटने के लिए भारत का साथ चाहिए, सबको पता है। इसके लिए भारत की ताकत बढ़ाने की जरूरत है। फाइटर जेट के हॉट इंजन की तकनीक ट्रांसफर इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन का लगातार बढ़ता हस्तक्षेप और ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत महत्वपूर्ण कड़ी बन रहा है। यहाँ सिर्फ भारत ही है जो चीन के सामने खड़े होने की ताकत रखता है। अमेरिका ये जानता है और चीन और भारत के रिश्ते ठीक नहीं है। ऐसे में भारत से दोस्ती बढ़ाकर वह परोक्ष रूप से चीन को संदेश देना चाहता है कि भारत के साथ उसकी घनिष्ठता सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि रणनीतिक भी बन चुकी है। इसके अलावा भारत सबसे बड़ा हथियार का खरीदार है। विश्व में रूस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और भारत इसका सबसे बड़ा खरीदार भी है। यदि पिछले 10 साल की बात करें तो रूस की तरफ से जो हथियार निर्यात किए गए हैं उनका 35% हिस्सा अकेले भारत ने ही खरीदा है। इसके बाद चीन और अल्जीरिया का नंबर आता है। अब पीएम मोदी के प्रस्तावित अमेरिका दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा को लेकर कोई भी बात होनी है तो ऐसे में अमेरिका की कोशिश ये रहेगी कि वह एक हथियार निर्यातक के तौर पर भारत का विश्वास जीत पाए और रूस की बजाय खुद को विकल्प साबित कर सके। नंबर 3 पर हम बात करेंगे अमेरिका में भारतीयों की बढ़ता हुआ दबदबा के बारे में। अमेरिका में भारतीयों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। बाइडेन प्रशासन में कई भारतवंशियों का जलवा है। इसके अलावा वहां राष्ट्रपति चुनाव में भी भारतवंशी लगातार अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी संसद की बात करें तो वर्तमान में वहां 5 भारतवंशी सांसद है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस खुद भारत की है। पिछले 7 सालों से देखें तो लगातार राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशी दावेदारी करते आ रहे हैं। इस बार भी रिपब्लिक उम्मीदवारों में भारतवंशी विवेक रामास्वामी शामिल है। ऐसे में पीएम मोदी के प्रति अमेरिका की बढ़ती निकटता भारतवंशियों में वर्तमान प्रशासन के बीच भरोसा जगाने का एक माध्यम माना जा रहा है। इसके अलावा व्यापारिक संबंध, अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंध भी इसका कारण माना जा रहा है। 2022-23 में वाणिज्यिक मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार तकरीबन 128.55 करोड़ रुपए का रहा है। खास बात यह है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के मामले में चीन पीछे छूट रहा है। दोनों देशों के बीच इस बैच महज 113.83 अरब डॉलर के व्यापारिक संबंध रहे थे। अमेरिका इस संबंध को बरकरार रखना चाहता है ताकि वो चीन को मात दे सके। इसके अलावा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, भारत लगातार वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से खुद को ताकतवर सिद्ध करता जा रहा है।
पिछले दिनों उज्बेकिस्तान के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने पुतिन से भी दो टूक कह दिया था कि यह युद्ध का युग नहीं है। इसके बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया, भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव भी बनाया, लेकिन भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया और इस तरह के दबाव को मानने से इनकार किया। भारत की ओर से तर्क दिया गया कि जो हमारे नागरिकों के लिए ठीक होगा हम वही करेंगे। इससे पहले यूएन में भी रूस के खिलाफ भारत ने तटस्थ रहकर इस बात का परिचय दिया था कि वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता लौटने के दौरान भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र को खरी खोटी सुनाई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलता है एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।